तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है जहां पर 4 हीरोज की पार्टी डीमन लॉर्ड को मारने के लिए उसके कासल पर अटैक करती है। लेकिन कासल के गेट पर एक डीमन खड़ा होता है जो उन चारों से कहता है, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो तुम लोगों को डीमन लॉर्ड से पहले मुझे मारना होगा। ये सुनते ही हीरोज की पार्टी में से एक लड़की उस डीमन पर अटैक करती है, जिसे वो डीमन आसानी से रोक लेता है और उस हीरो से कहता है, ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। अगर तुम चारों एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करते हो तो शायद ही तुम मुझे थोड़ा सा पीछे धकेल सको, और रही बात मेरे को मारने की, उस बात को तो अपने दिमाग से ही निकाल लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कीड़े कभी मेरे को जान से मार ही नहीं पाएंगे। उसके बाद वो डीमन अपने एक ही हाथ से उन सब हीरोज को हरा देता है। उनको हराने के बाद वो डीमन उन हीरोज को वापस हील करने लगता है, और तभी उस डीमन की नजर हीरोज की पार्टी में एक लड़की पर जाती है, जिसको देखते ही इस लौंडे को उस लड़की से फर्स्ट साइड लव हो जाता है। लेकिन इसके इस प्यार भरे पल को खराब करने के लिए वहाँ पर इसके 3 चमचे आ जाते हैं। वो तीनों इससे पूछते हैं, कैप्टन क्या हम इन तीनों को निपटा दें? ये सुनते ही वो पीछे मुड़कर उन तीनों से कहता है, मैंने तुम लोगों को छिपकर रहने के लिए बोला था ना, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस बात पर तीनों डीमन कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पर फाइट खत्म होने के बाद आए हैं। वैसे कैप्टन आप उस लड़की को इतनी गंदी नजरों से क्यों देख रहे हो? ऐसी बात सुनते ही वो डीमन उन लोगों से कहता है, तुम लोग अब हवा में कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। चुपचाप मेरी बात सुनो और इन चारों हीरोज को पास वाले गाँव में फेंक कर आ जाओ, जिससे वो गाँव वाले इनकी हेल्प कर देंगे। ये बात सुनकर वो तीनों डीमन फिर से पूछते हैं, तो क्या हम लोग इनको जिंदा छोड़ देंगे? जिस पर ये डीमन कहता है, सालो अगर इनको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सही सलामत उस गाँव में पहुंच जाने चाहिए। फिर वो तीनों डीमन उन लोगों को वहां से उठाकर पास वाला गांव में छोड़ने के लिए चले जाते हैं, और इधर ये ठरकी उस लड़की को ले जाते देख मन में कहता है, गुड बाय माई एंजल, हमारी मुलाकात फिर किसी और दिन होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड यूकी से कहता है, उन हीरोज की पार्टी को उनका सबक नहीं मिला क्या? क्योंकि वो लोग तुम्हें हर बार चैलेंज करने आ जाते हैं और उन हीरोज को अच्छी तरह से मालूम है कि वो तुमको हरा नहीं पाएंगे। वैसे वो लोग इस महीने में कितनी बार आए थे? जिस पर यूकी कहता है, माई लॉर्ड वो इस महीने 13 बार आए थे। डीमन लॉर्ड यूकी से पूछता है, वैसे तुमने उन हीरोज को क्यों नहीं मारा? ये बात सुनते ही यूकी बहाना बनाते हुए कहता है, माय लॉर्ड मुझे नहीं लगता वो हीरोज हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है। जिस पर डीमन लॉर्ड यूकी से कहता है, अगर तुम उन्हें नहीं मार सकते तो ये काम मैं तेरे चेलों को दे दूं। यह सुनते ही यूकी मन में सोचता है, अरे नहीं, अगर वो तीनों उन हीरोज की पार्टी के सामने गए तो वो लोग उनके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। इसलिए यूकी डीमन लॉर्ड को कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है माय लॉर्ड, मैं खुद मेरे हाथों से उन्हें मार दूंगा। फिर यूकी उस हॉल से बाहर जाते हुए कहता है, मैंने अगर नेक्स्ट टाइम उन हीरोज को जिंदा छोड़ दिया तो उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद यूकी अपने कमरे में आ जाता है और कहता है, जो होगा देखा जाएगा, जब अगली बार मैं उन लोगों से मिलूंगा तो किसी तरह का सेटलमेंट कर लूंगा, फिलहाल मेरे लिए अभी नींद जरूरी है। उसके अगले दिन ही हीरोज की पार्टी वापस से डीमन कासल पर अटैक करने आ जाती है, जहां पर यूकी उन्हें दोबारा बहुत बुरी तरह से हरा देता है। तभी यूकी की नजर उस लड़की पर जाती है जो उसके टीम मेंबर को हील कर रही थी। यूकी उन हीरोज की पार्टी से हंसते हुए कहता है, तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया क्या कि तुम लोग मेरे को कभी हरा नहीं पाओगे? जिस पर हीरोज की टीम यूकी से कहती है, हमें मालूम है हम तुम्हें हरा नहीं पाएंगे, लेकिन हम डीमन लॉर्ड को बिना मारे यहाँ से नहीं जाएंगे। जिस पर यूकी कहता है, तो चलो हम एक सौदा करते हैं, तुम लोग तुम्हारी टीम में से उस ब्लू बालों वाली लड़की को मेरे पास छोड़ दो तो मैं तुम तीनों को उस दरवाजे के अंदर जाने दूंगा। यह सुनते ही हीरोज की टीम का लीडर युगा मना कर देता है कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी युगा की टीम में से एक लड़की युगा से कहती है, हम इस डीमन को नहीं मार सकते, और तुम्हें तो मालूम ही है अगर ये डीमन चाहता तो हमें कब का मार देता। इन लोगों के इसी बातचीत के बीच में सिसिलिया इनसे कहती है, तुम लोग मेरी टेंशन मत लो और जाकर उस डीमन लॉर्ड को मार दो, क्योंकि जरूरी नहीं ऐसा मौका हमें हर बार मिले। उसके बाद वो बचे हुए तीनों हीरोज उस डीमन लॉर्ड को मारने के लिए चले जाते हैं, और दूसरी साइड सिसिलिया अकेली यूकी के पास में रहती है। सिसिलिया यूकी से पूछती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका? तुम ऐसा मत सोचना कि मैं अकेली तुम पर हमला नहीं कर सकती। और तभी सिसिलिया यूकी पर लेजर बॉल से अटैक कर देती है। इस अटैक को देखते ही यूकी कहता है, अरे मेरी माँ, मैं हार मानता हूँ, पहले मेरी बात तो सुन ले। तुझे नहीं लगता अगर मेरे को तुम सब लोगों को मारना होता तो मैं तुम सबको कब का मार देता? जिस पर सिसिलिया पूछती है, तो फिर कौन सी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? यूकी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर सिसिलिया से कहता है, मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया है, क्या तुम मेरे साथ में डेट पर चलोगी? और इधर ये बात सुनते ही सिसिलिया के तो तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या बक रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम एक डीमन हो और मैं एक ह्यूमन, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे माफ करना। सिसिलिया के मुंह से ये बात सुनते ही यूकी भी समझ जाता है कि ऐसे बात नहीं बनने वाली। फिर वो सिसिलिया से कहता है, तुम मुझे जान से मार दो, वैसे भी मैं इस कमरे से कभी बाहर नहीं जा सकता, और जब कभी भी मैं बाहर जाता हूँ तो उस टाइम मुझे ह्यूमंस और उनके गांव पर अटैक करने के लिए भेजते हैं, और मैं यह सब काम नहीं करना चाहता। ये बात सुनते ही सिसिलिया कहती है, झूठ मत बोलो, एक डीमन को ह्यूमन पर अटैक करने से क्यों बुरा लगेगा, और ऊपर से डीमन लॉर्ड तो ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता है। यूकी कहता है, हाँ मैं एक डीमन जैसा जरूर दिखता हूँ, पर मेरे अंदर एक ह्यूमन का आर्ट है, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से इस वर्ल्ड में आया हूँ। ये सुनकर सिसिलिया पूछती है, तो तुम डीमन लॉर्ड के अंडर में काम क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी पावर से तुम डीमन लॉर्ड को भी आसानी से मार सकते हो? यूकी बताता है, हाँ मैं आसानी
से उसे मार तो सकता हूँ, लेकिन उसको मारने पर अगला डीमन लॉर्ड मैं खुद बन जाऊंगा और उसके बाद मुझे ह्यूमैनिटी को खत्म करना होगा और मैं ये सब नहीं चाहता। मुझे खुले आसमान के नीचे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह लाइफ जीनी है और मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से मुझे इस लाइफ को जीने में मजा आने लगा। ये बात सुन सिसिलिया कहती है, अगर तुम्हारे पास ह्यूमन हार्ट और पावर है तो तुम इस पावर का इस्तेमाल ह्यूमंस को बचाने में क्यों नहीं करते, और ह्यूमंस की हेल्प करने से तुम्हें लाइफ जीने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और अगर तुम इस चीज के लिए राजी हो तो चलो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर किंग इन हीरोज को बधाई देता है कि तुम लोगों ने डीमन लॉर्ड को मारकर ह्यूमैनिटी की काफी हेल्प की है। इसकी खुशी में मैं 3 दिन की छुट्टियां करता हूँ जिसमें हम सब लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। और दूसरी साइड यूकी इस सीन को काफी दूरी से देख रहा था। उसके बाद यूकी अपना लुक चेंज करके एडवेंचर्स गिल्ड में जाता है। वहाँ पर वो एक गिल्ड मेंबर से कहता है मुझे एडवेंचर्स गिल्ड में ज्वाइन होना है, और इस गिल्ड मेंबर का नाम क्लेमैन होता है। क्लेमैन यूकी को एक फॉर्म देते हुए कहता है जल्दी से इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स और पावर के बारे में लिख दो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। बाद में जब यूकी उसको फॉर्म भर के देता है तो वो जल्दी से गिल्ड कार्ड बनाकर यूकी को दिखाता है जिसमें यूकी की रैंक F होती है, और जैसे जैसे यूकी काम करेगा वैसे वैसे यूकी की रैंक धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। बाद में क्लेमैन यूकी को कार्ड देते हुए कहता है इस कार्ड को कहीं पे गिरा मत देना, स्पेशली अगले 3 दिनों में, क्योंकि अगले 3 दिन तक बाकी सब लोगों ने फेस्टिवल के लिए छुट्टियां दे रखी है और मुझे इस कार्ड को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद वो यूकी को कार्ड देता है और कहता है गुड लक, अब यहाँ से जल्दी से जाओ। ये सुनते ही यूकी मन में सोचता है साला ये आदमी कितना आलसी है, इसे सिर्फ एक गिल्ड कार्ड बनाने में इतनी मौत आ रही है और ऊपर से ये इतने नखरे भी दिखा रहा है। उसके बाद यूकी शाम को बैठा हुआ पैसे गिन रहा था और कहता है आज पहले दिन ही मैंने काफी कमाई कर ली है और ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे मेरी रैंक जल्दी से बढ़ानी होगी जिससे मैं और ज्यादा बड़े मिशन ले सकूं, और उसके बाद मैं जब मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी तब मैं सिसिलिया को दोबारा प्रपोज करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लोग उसके बारे में काफी बातें करने लगते हैं कि तुम लोगों को पता है एक आदमी अपनी रैंक बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, और इधर यूकी इन सब बातों को इग्नोर करते हुए क्लेमैन से कहता है अबे सुन मैं इन सब मिशन को लेके जा रहा हूँ, जिस पर क्लेमैन यूकी से चिल्लाते हुए कहता है तू साले मेरे को ही परेशान करने क्यों आ जाता है, वहाँ पर देख कितनी खूबसूरत हसीना खड़ी है तो तू उसके पास क्यों नहीं जाता। जिस पर यूकी उसको और गुस्सा दिलाने के लिए उससे कहता है क्योंकि तू मेरे को बहुत जल्दी काम करके देता है, इसलिए मेरे दोस्त अब ज्यादा ड्रामे मत कर और मेरे को जल्दी से फ्री कर। तभी क्लेमैन यूकी से पूछता है वैसे तू है कौन, कोई नॉर्मल ह्यूमन तो एक हफ्ते में F रैंक से D रैंक में प्रमोट नहीं होता। और इधर ये सुनते ही यूकी डरते हुए कहता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। और इसी बीच में वहाँ पर सिसिलिया भी आ जाती है और वो क्लेमैन से कहती है तुम जल्दी से यूकी के सारे मिशन कैंसिल कर दे, और यूकी से पूछती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो क्या तुम मेरे घर पर चलोगे। उसके बाद यूकी और सिसिलिया दोनों सिसिलिया के घर पर जाते हैं। वहाँ पर सिसिलिया यूकी से कहती है तुम इतना जल्दी रैंक मत बढ़ाओ, ऊपर से एक और बात क्या तुम गिल्ड को छोड़ सकते हो। जिस पर यूकी पूछता है क्यों, इसका कोई कारण तो होगा। तो सिसिलिया कहती है डीमन लॉर्ड के मरने के बाद अपनी राज्य सीमा के लिए सब लोग ने लड़ाई चालू कर दी है, जिसमें अगर तुम इतनी जल्दी अपनी रैंक बढ़ाओगे तो लोगों को तुम्हारी पावर पर शक होगा, क्योंकि आखिर में तुम एक S रैंक एडवेंचर्स बन जाओगे जिसके कारण दूसरे किंगडम के लोग तुमको खतरा मानकर तुम पर अटैक कर सकते हैं। और उससे भी बुरी चीज ये है कि अगर तुम उनसे बचने के लिए तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करोगे तो वो लोग तुम्हारी डीमन पावर देख लेंगे, जिसके कारण उन लोगों के बीच में होड़ मच जाएगी कि इस डीमन को हम पकड़ेंगे और बंदी बनाकर दूसरे किंगडम पर अटैक करवाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम थोड़े टाइम के लिए कोई भी मिशन मत लो। इस पर यूकी कहता है तो मैं मेरे खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। सिसिलिया यूकी से कहती है मैं तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड के रूप में काम पर रख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास S रैंक एडवेंचर्स को मिलने वाली सैलरी जितने पैसे नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ। और यूकी के सामने सिर झुका लेती है। ये देखते ही यूकी के अंदर का प्यार बाहर आता है और वो सिसिलिया से कहता है आगे से तुम कभी भी मेरे सामने सिर मत झुकाना और मुझे माफ करना, लेकिन मैं एक लड़की के पैसे नहीं ले सकता। मैं वादा करता हूँ अब से मैं बहुत कम मिशन लूंगा जिसके कारण मैं किसी की नजरों में नहीं आऊंगा। तभी वहाँ पर सिसिलिया की मम्मी आ जाती है। उसे देखते ही हमारे हीरो की फटकर चौसर हो जाती है। वो एकदम से भीगी बिल्ली बनकर वहीं पे बैठ जाता है। उसके बाद सिसिलिया की मदर यूकी से थोड़ी बहुत बातें करती है और यूकी से पूछती है क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, क्योंकि आजकल इसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं जिसमें से एक रिश्ता तो उस हीरो का भी है। ये बात सुनते ही यूकी गुस्से से कहने लगता है साले हीरो अगर तूने मेरी बंदी पर गंदी नजर डाली तो मैं तेरी आंखें निकाल कर उनसे गोटियां खेलूंगा। उसके बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है, जिस पर यूकी सिसिलिया की मदर से कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी सिसिलिया से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सिसिलिया
सिसिलिया को प्रपोज किया था, पर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब की बार मैं जब इससे प्रपोज करूंगा तो उससे पहले मुझे मेरी लाइफ को सेटल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिर से सिसिलिया से शादी के लिए पूछूंगा। ये सुन सिसिलिया की मदर कहती है, तुम इस टेस्ट में पास हो गए, क्योंकि आजकल हर कोई मेरी बेटी के साथ में शादी करना चाहता है और मैं नहीं चाहती कि इसकी शादी किसी गलत इंसान से हो जाए। उसके बाद सिसिलिया की मदर वहां से चली जाती है और इधर इन दोनों तोता मैना के बीच में थोड़ी सी बातें होती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।